नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो पद्धति जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो असल में जो है ना सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में ही किए जाते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में जो है इसका काफ़ी चलन मुझे दिखा। और मैंने जो है मेरे उत्तर प्रदेश के जितने भी सारे दोस्त थे, चाहे वो पूर्वांचल की हो या फिर जो दूसरे तरफ के, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का दोनों पार्ट होता है। पूर्वी यानी कि पूर्वांचल की संस्कृति के साथ मैं वैसे ज़्यादा परिचित हूँ, तो वहाँ पर भी इसका चलन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में भी जो है इसका चलन है। मेरे एक नोएडा के एक दोस्त हुआ करता था, तो उससे मैंने जो है ना इसके बारे में सुना था। उनके घर में जो है ठाकुर जी की सेवा होती थी, तो ठाकुर जी की सेवा में जो है ये मतलब धूप उत्ताप कहा जाता है, इसे धूपताप धूपताप कहते हैं इसे, या फिर जो है इसे धूप अंगारा भी कहते हैं, यानी कि धूप अंगीठी जिसे बोलते हैं वो भी किया जाता है। ये धूप अंगारा या फिर धूप अंगीठी या फिर धूप ताप या धूप उत्ताप जो है कहा जाता है इसे। मूल रूप से इसका धूप ताप के नाम से ही ज़्यादा प्रचलन है। मैंने पूर्वांचल के मेरे एक दोस्त से बात की, तो उसने कहा कि उसके वहाँ पर इसे अंगीठी के तौर पर जो है धूप अंगीठी जो है उस प्रकार से भी जो है ये दिए जाते हैं। उनके घर में शायद बाल गोपाल की सेवा होती है, उन्हें जो है इस प्रकार से सर्दी के समय, ये जो रीति है ना ये सर्दी के समय किए जाते हैं। ये जो है किसी और समय नहीं, पौष और जो माघ का महीना है, खासकर पौष से लेकर बसंत पंचमी तक जो है ये रीति किए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन जो है इसे हटा दिया जाता है। बसंत पंचमी क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है उस दिन, तो पौष महीने की शुरुआत से लेकर जो है इसे बसंत पंचमी तक जो है, मतलब बसंत पंचमी के पहले दिन, बसंत पंचमी के आगे के दिन तक जो है इसे किया जाता है। बसंत पंचमी जैसे ही शुरू हो जाता है, यानी कि बसंत पंचमी के दिन आरती करके सुबह की मंगल आरती जैसे ही होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है हटा दिए जाते हैं। ये धूप ताप जो है इसे धूप ताप कहा जाता है, यानी कि भगवान को गर्मी से गाना, गर्मी देना। सर्दी के मौसम में जैसे कि उलन जो कपड़े आदि पहनाए जाते हैं, ये असल में ये जो ऊल के चीज़ें पहनाना आदि, इसका प्रचलन जो है ना बहुत बाद में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे कि मैंने मेरे घर पे देखा है, हमारे टाइम पे जो दादी लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे कि इस प्रकार से ना एक धूप जो है वो जला कर रखते थे। मैं एक्चुअली उस समय उतना समझता नहीं था, पर सर्दी के समय जो है वो ऐसे करते थे। और थोड़ा मोटे वाले जो वस्त्र होते हैं, जो मतलब उसे क्या कहते हैं, कंबल टाइप का थोड़ा वस्त्र मिलता है। कंबल टाइप का वस्त्र जो होता है वो अलग होता है, वो जो है उलन नहीं होता है। वो किससे बनाए जाते थे एक्चुअली मुझे अब पता नहीं है दोस्तों, पर वो प्रकार का होता है। वो जो है रात्रि में जब भगवान के पास रख दिए जाते थे, या पर विग्रह होते थे तो उन्हें अगर सुला दिए जाते थे तो उन्हें जो है ना वो चढ़ा दिए जाते थे। मतलब जैसे कंबल आदि ओढ़ते हैं लोग सर्दी के समय, उस प्रकार से। पर मूल रूप से जो है ये धूप ताप दिए जाते हैं। तो सर्दी में उलन आदि कपड़े पहनाने का चलन जो है वो बहुत बाद में आया है लगता है। आप वृंदावन आदि में जाएंगे, वहाँ पर तो वैसे अभी जो है ठाकुर जी को टोपी मोजे आदि सभी पहनाए जाते हैं। पर देखिएगा इस प्रकार का एक जो अंगीठी टाइप जो है ना वो हमेशा भगवान के सामने जलता रहता है, पूरा पौष का महीना, और एकदम ये बसंत पंचमी तक जलता है। होली के क्योंकि बसंत पंचमी से ही वृंदावन में होली शुरुआत हो जाती है, उस दिन जो है ये हटा दिए जाते हैं और गर्म कपड़े आदि भी जो है वो खोल दिए जाते हैं। तो ये जो है ये सबसे पुराना प्रोसेस है। हमारे यहाँ पर पहले के समय में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, मैंने मेरे जो मतलब मेरी नानी से भी मैंने सुना है, और मेरे जो दादाजी हुआ करते थे वो भी कहते थे। तो क्या होता था, इस प्रकार का ना पीतल का गमला हुआ करता था, यहाँ पर मिट्टी के जो मालशा आदि छड़े जो होते हैं
उसमें जो है पाट के लकड़ी, नारियल के छिलके आदि जो है वो जलाए जाते थे, क्योंकि उतने सारे कंबल आदि मतलब उस समय शायद एक ही होते थे, और उस प्रकार से तो अभी जो रूम हीटर वगैरह है उस समय तो वो सब कुछ नहीं हुआ करता था। तो ये एक प्रकार से रूम हीटर का काम करता था। तो भगवान को जो पारंपरिक तौर पे जो रूम हीटर करने का जो प्रोसेस है वो यही है। तो आइए देखते कि किस प्रकार से जो है हम धूप अंगीठी यानी कि रूम हीटर यानी भगवान के लिए कैसे हम रूम हीटर की बंदोबस्त करेंगे धूप ताप के साथ। जो है इसे धूप ताप या फिर धूप अंगीठी भी कहा जाता है, धूप अंगारा, धूप अंगीठी कहा जाता है। कई लोग क्या करते, कोयले वाले जो अंगीठी होते हैं ना वो जलाकर भगवान के पास रख देते हैं उनके ये धूप मतलब ताप करने के लिए, गर्मी देने के लिए। वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है दोस्तों, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। वो पद्धति जो है ना वो बिल्कुल भी पारंपरिक पहली बात नहीं है। धूप ताप करना, ये ताप करने का यानी कि भगवान को ताप प्रदान करने का जो है पद्धति नहीं है। ये उस प्रकार से धूप ताप सेवा में नहीं आता है, जो कि इस प्रकार से धुंची धूप आदि के माध्यम से। एक्चुअली धुंची धूप नहीं कहा जा सकता इसे, ये जो है धूप ताप। हर धूप के ना हर एक जगह पर जो है उसकी भूमिका बदल जाते हैं। मान लीजिए जब आप आरती कर रहे हैं तो वो धूप आरती हो रहा है, जब आप सेवा कर रहे हैं धूप सेवा, धूप नैवेद्य आदि, उसकी भूमिका एक अलग हो जाते। धूप विलास या अनुवासन उसकी भूमिका अलग हो जाते, निवेदन की धूप अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के धूप के और भी कई सारे जो पद्धति होते हैं उसके विषय अलग हो जाते हैं। असल में क्या होता है, मान लीजिए जैसे शक्कर जो चाय में भी डाले जाते हैं, खीर बनाने में भी डाले जा रहे हैं, कई प्रकार के मिठाई में डाले जा रहे हैं, हलवा में डाले जा रहे हैं, जो है सब्जी आदि बनाने में भी कई समय थोड़े से चीनी का उपयोग किया जाता है। तो चीनी जो है वो सेम रहा है पर उसकी भूमिका बदल जा रहा है। वो खीर बन रहा है तो उसमें भी चीनी का प्रयोग हो रहा है, हलवे में भी हो रहा है, चाय में भी हो रहा है। तो चीनी की जैसे भूमिका जो है, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो चीनी के जैसे चीनी ही रहता है पर उसकी भूमिका बदल जाती है। तो धूप जो है इस प्रकार की धुनुची या धूप जो है वो वही रहता है पर उसकी भूमिका या फिर जो है उसके विषय जो है वो बदल जाता है। तो धूप ताप करने के लिए ऐसे सबसे पहले तो आप एक बड़ा वाला धुनुची ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीतल का ही आपको लेना चाहिए, पीतल वाला ही आप लीजिए। मैंने धुनुची के बारे में, धुनुची और दीपक मुझे लगता है हमेशा पीतल का लेना चाहिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कलश आदि कई लोग जो है एक पंडित जी से मैंने एक बार बात किया था तो वो कहते थे कि आप जो है ये जो आचमन पात्र, धुनुची, दीपक, ये जो सारी चीज़ें ये हमेशा धातु के इस्तेमाल करो, यानी कि तांबे और पीतल का ही इस्तेमाल करो। कलश आप मिट्टी का रख लो, उसमें समस्या नहीं है, वो अच्छा होता है अगर मिट्टी का कलश आप रखते हो, धातु के कलश नहीं रख पा रहे हो। पर धूप, दीप, आचमन पात्र आदि हमेशा जो है वो धातु के इस्तेमाल करना, पीतल और तांबे का इस्तेमाल करना सही होता है। तो धुंची ये जो पात्र है वो आप जो है पीतल का लेने की कोशिश करें। तो धूप ताप के लिए जैसे मैंने इसमें भी घी बातें जला दिए, आप चाहे तो इसमें जो है आप एक कपूर भी जला सकते हैं। असल में क्या होता है दोस्तों, ये जो विषय है ना इसमें मुझे घी बाती से जलाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कपूर से ना बहुत जल्दी जल्दी जल जाता है। ये जो विषय है ये बिल्कुल भी जो है जल्दी जल्दी नहीं जलना चाहिए। मैं थोड़ा पास लेकर जाता हूँ आप लोगों को, तभी जो है आप लोगों को सही से दिखेगा। बिल्कुल भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धुआं आदि के इसमें विषय नहीं है। इसमें जो है आपका धुआं जो है वो धीमे धीमे रहेगा, मतलब धुआं जो है वो धीमे धीमे ही रहेगा, पर जो है उसके साथ जो है ताप जो है वो मिलना चाहिए। बाकी आपने देखा कि मैंने जैसे कि इसमें प्रज्वलन कर लिया है, तो अब जो है इसमें ये नारियल के छिलके जो है वो मैं दे देता हूँ। ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होना चाहिए, धीमे धीमे ही जलेगा। ये बात जो है ध्यान रखिएगा, धीमे धीमे जलना चाहिए, बिल्कुल भी तेज़ नहीं जलेगा। ये तेज़ धुआं होना इसमें ज़रूरी नहीं है। ये जो है मैंने नारियल के छिलके दिया, मैं बहुत सारे यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, बस आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये नारियल के छिलके मैंने इसमें दे दिए, और ये जो काष्ठ है, ये धूप ताप के लिए ये जो काष्ठ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, इससे ही जो है ना ये धीमे धीमे जलता रहेगा। तो धूप काष्ठ के लिए ये वाले जो है आपको दे देना है। ये ऐसे हल्के वाले धुआं उठेंगे, धुआं जो है ना इसमें बहुत तेज़ नहीं होगा, ऐसे हल्के वाले ही धुआं जो है वो उठता रहेगा।
इसमें आपको तेज धुआं की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसमें आप अगरू काष्ठ, चंदन काष्ठ आदि ये सब कुछ भी दे सकते हैं। मैं जो है केवल मात्र छिलके और जो देवदार की जो काष्ठ है उससे जला रहा हूँ, जिसे कुमाद भी कहा जाता है, शायद कई जगह पर इसे कुमाद कहा जाता है। तो देखिए इसमें धीमे धीमे अग्नि भी प्रज्वलित है और धीमे धीमे इसमें धुआं भी उठ रहा है। और इसमें बहुत ही कम मात्रा में मतलब पर्याप्त मात्रा में जो है हम इसमें धूप इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें धूप आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कम मात्रा में, क्योंकि भगवान के सामने हम ताप कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम बहुत मतलब ऐसे ही तो नहीं जलाएंगे, इसमें थोड़ा सा धूप सुगंध आदि तो हम देंगे ही। तो इसमें जो है ना ऐसे ही धूप सुगंध आदि जो है हम देंगे। इसमें आप अगरू, जैसे मैंने आपको कहा कि अगरू आदि जो भी सारे काष्ठ हैं वो अगर आप देना चाहते हैं तो आप जो है वो दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। जिस प्रकार के काष्ठ आप देना चाहिए, पहले ये थोड़ा ऐसे ऐसे जलेगा, उसके बाद धीरे धीरे दिखेगा ये जो है ना धीमे धीमे से धुएं के साथ जो है ये धूप ताप होता रहेगा। तो अंगीठी, धूप अंगीठी या फिर धूप ताप जो है वो इसी प्रकार से देना होता है। आप जो है इसे दिन भर जला कर रख सकते हैं, या फिर जो है आप सुबह बिल्कुल 7 बजे और शाम को जो है 5 बजे जो है आप ये धूप अंगीठी या फिर धूप ताप जो है ना वो आप कर सकते हैं। इसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पंखे आदि से ना इस प्रकार से बुझा देते, वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, वो सारी चीज़ें करने मत जाइएगा, क्योंकि आप सर्दी के समय ये कर रहे हैं, पौष के महीने में, तो ये सब कुछ आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंखे आदि से अगर आप देते हैं तो उससे जो है वो एक प्रकार से शीतल हो जाता है, तो आप वो मत करिएगा। ऐसे धीमे धीमे जलने दीजिए, अगर थोड़ा सा जल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा जलने दीजिए, उसमें थोड़ा सा और नारियल के छिलके और जो है काष्ठ आदि आप उसमें डाल दीजिए, और उसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में जितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा धूप इसमें ज़रूरत नहीं है। पर भगवान के सामने हम जला रहे हैं तो सुगंध के लिए जो है केवल राल गुग्गुल ही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे प्रकार की और सारे धूप इस्तेमाल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चाहे तो थोड़ा सा घी अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर जो देवदार के जो काष्ठ जो होते हैं वो भी जो है आप घी के साथ मिलाकर जो है ना आप ये धूप उत्ताप के लिए आप दे सकते हैं। तो दिन भर कई लोग जो है जो सेवा करते हैं, क्योंकि सर्दी का महीना होता है, पौष के महीने से, जैसे वृंदावन में तो ठाकुर जी के सामने जो है सुबह से लेकर एकदम शाम रात्रि के शयन के पहले तक उनके सामने जो है वो जला रहता है एकदम से जो है। और बसंत पंचमी के बाद जो है उसे हटाया जाता है। तो आप अगर वैसा करना चाहते कि पूरे पौष के महीना और बसंत पंचमी तक जो है आप उसे इसी प्रकार से जला कर रखना चाहते हैं तो आप जला कर रख सकते हैं इसी प्रकार से जो है। पर अगर आप जो है केवल मात्र कुछ समय के लिए करना चाहते हैं दिन में, तो आप सुबह 7 बजे और रात को मतलब शाम को 5 बजे जो है आप करिए। आरती के पहले आप करिएगा। सुबह जो है आप पूजा आरती के पहले जो है 8 बजे मान लीजिए आप पूजा आदि करते हैं तो उसके पहले जो है आप इसे कर लीजिएगा, और जला कर रख सकते हैं, मतलब प्रज्वलन करके आप रख सकते हैं, और आरती पूजा आदि होने के बाद उसके बाद आप हटा सकते हैं। और शाम के समय 5 बजे आप कर लीजिए, आरती संध्या आरती आदि के बाद जो है आप हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से ही जो है आपको भगवान के लिए सर्दी के समय धूप ताप करना है। ये धूप ताप कहा जाता है। कभी भी जो है ना कोयले के अंगीठी आदि से जो है नहीं करना है। अगर कंडे से आप लोग ये करना चाहते तो कर सकते हैं, पर मुझे लगता है देखिए जो चीज़ मैं करता हूँ, जो चीज़ मुझे आसान लगता है, मैं तो वही आप लोगों को बताऊंगा। और नारियल के छिलके से ये सारे कार्य करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी होता है और सही भी होता है, आपको परेशानी नहीं होगी। पर कंडे आदि से ना कई समय जलने की परेशानी आदि हो जाती है और प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, उससे जो है कई लोग इस कारण से दोबारा करना नहीं चाहते। तो जो चीज़ आप सही तरीके से हो रहा है और विधिवत शुद्ध प्रोसेस है, ये जो है नारियल के छिलके जो है वो एक शुद्ध प्रोसेस है, तो उस प्रकार से आप करने की कोशिश करिए। ये जो है ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों।
तो ये देखिए अभी जो है धीमे धीमे से ऐसे धुआं उठ रहा है। तो इस प्रकार से आपको धूप ताप देना, यही जो है ना धूप ताप का मेन विषय है। ये धीमे धीमे से ये धुआं जो है वो जलता होता रहेगा और भगवान को जो है ना गर्मी यानी कि ताप जो है वो मिलता रहेगा। ये धूप ताप की मूल विषय है। ज़्यादातर लोग सोचते कि धूप ताप जो है वो अंगीठी से हम करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा धुआं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये धीमे धीमे जो धुआं है वही जो है धूप ताप के मूल विषय है। इसमें आप ज़्यादा करके काष्ठ आदि, देवदार आदि के काष्ठ आदि, अगरू के काष्ठ आदि अगर हो सके तो वो आप सब कुछ दीजिए। वैसे अगरू काष्ठ ना थोड़ा महंगा आता है, तो चंदन और जो देवदार के जो काष्ठ है उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और नारियल के छिलके जो हैं आसानी से मिल जाते हैं, उससे ही आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका धूप ताप या फिर धूप अंगीठी। सर्दी के समय ये भी एक प्रकार का सेवा होता है। इसे धूप ताप सेवा या फिर धूप अंगीठी या धूप अंगारा सेवा कहा जाता है। धूप ताप या फिर धूप उत्ताप सुनने में ही जो है ये ज़्यादा अच्छा लगता है, सुनने में ये शब्द जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है धूप अंगीठी आदि से ज़्यादा। अंगीठी असल में क्योंकि ये धुनुची में जलाए जाते तो इसलिए जो है मतलब इस प्रकार के, तो इसीलिए जो है ये भी एक प्रकार से अंगीठी होता है। दक्षिण के तरफ ना कई अंगीठी मतलब संक्षिप्त में भोजन आदि बनाने के लिए इस प्रकार धुनुची के टाइप का ही एक जो अंगीठी होता है वहाँ पर बहुत प्रचलित है। वहाँ पर उनके पारंपरिक कुछ खाना बनाए जाते हैं घर के भीतर जो है भगवान की पूजा आदि के लिए, तो वो उस प्रकार की अंगीठी में ना वो इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। तो धूप अंगीठी या फिर धूप ताप जो है आपको सर्दी में भगवान को करना है। ये बसंत पंचमी के बाद आपको नहीं करना है। पौष के महीने जो है आपको संपूर्ण करना है और बसंत पंचमी के दिन आपको ये हटा देना है। मतलब बसंत पंचमी से धूप ताप या धूप अंगीठी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप जो है सभी देवी देवता को, केवल बाल गोपाल को करना है ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो भी सारे नियम आदि है ना वो केवल बाल गोपाल के साथ किए जा सकते हैं और किसी के साथ नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं, आप रघुनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं, आप शंभुनाथ की सेवा कर रहे हैं, आप किसी के भी सेवा पूजन क्यों ना कर रहे हैं, आप उन्हें जो है ये जो सेवा होती है ये सर्दी के समय का सेवा होता है। ये जो होता है ये सर्दी के समय, गर्मी के समय जैसे ठंडा कई प्रकार की झरनी आदि लगाई जाती है या फिर गुलाब के जल आदि भर के रखे जाते हैं, तो वो होता है गर्मी के समय की सेवा। वर्षा के समय एक अलग प्रकार का सेवा आदि होता है। ये जो सेवा है ये सर्दी के समय का सेवा है। तो धूप ताप आपको इसी प्रकार से करना है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।